हेलो साथियों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्यौहार की कुछ बात ही अलग होती है क्योंकि इसमें ढेर सारी मिठाइयों के साथ साथ पतंग उड़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी स्टडी में बिजी होने की वजह से घर नहीं जा पाया, जिसकी वजह से घर में माँ के हाथ के बने लड्डू और मिठाई की बहुत याद आ रही थी और शायद इसी वजह से मैं बहुत उदास भी था। लेकिन तभी मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज आता है और वो मुझे याद दिलाती है कि आज मुझे उसके घर जाना है। एक्चुअली मुस्कान की बहुत इच्छा थी कि मैं उसके घर आऊं और मैंने ही उससे मकर संक्रांति के दिन आने के लिए बोला था, लेकिन स्टडी में बिजी होने की वजह से मैं भूल गया था। अब आने को हाँ तो भूल दिया था, लेकिन आज क्लासेस भी थी, इस वजह से टाइम को मैनेज कर पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं भी एक गणित का छात्र हूँ, इसलिए मैंने अपनी गणित का यूज कर टाइम को डिसाइड कर लिया और कब क्या और कैसे करना है उसको फिक्स कर दिया। अब मैं क्लासेस ख़त्म होते ही मुस्कान के घर के लिए निकल पड़ता हूँ, लेकिन फिर एक समस्या सामने आ गई। मैंने कैश रखना तो भूल ही गया था क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से कैश रखने को याद ही नहीं रहा था। तब मैं पैदल ही निकल लेता हूँ। फिर रास्ते में कुछ कैश दुकान से ले करके ऑटो में चकरा घाट के लिए बैठ जाता हूँ। चकरा घाट पहुँचते ही मैं मुस्कान के साथ घर आ जाता हूँ और जब इतना सारा खाने का सामान देखता हूँ तो मेरी उदासी मानो गायब ही हो जाती है। यहाँ आकर मुझे ऐसा एहसास होने लगा था कि जैसे कि मैं अपने घर पहुँच गया हूँ, क्योंकि ठीक इसी तरह मेरी माँ भी मेरे लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना करके रखती थी। सच में इतना स्वादिष्ट व्यंजन खाकर मज़ा आ गया। अब पेट तो भर गया था, लेकिन मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ था, इसलिए मैं इसको पैक भी करा लेता हूँ। अब पैक करवा कर मैं इन लोगों से विदा लेता हूँ और फिर चकरा घाट आ जाता हूँ। यहाँ पहुँचकर मैं मेले का आनंद लेता हूँ, मंदिर में थोड़ा देर घूमता हूँ और फिर घूमते हुए अपने रूम की तरफ निकल आता हूँ। लेकिन इन सब में मुझे बहुत मज़ा आया। मैं जितना उदास मैं घर न जाने की वजह से था, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी मुझे मुस्कान के घर आने और मेला घूमने के बाद हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया और अपना कीमती समय दिया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।